देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर के एक बयान दिया। बयान ये था कि यदि कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र खतरे में हो सकता है, जिसको लेकर के सियासी पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये बयानबाजी जो है वो नेताओं की तरफ से हो रही है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, देश की आम महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि उनके पति के मंगलसूत्र पर खतरा, प्रधानमंत्री ने बोला है कि यदि कांग्रेस आती है तो उनके मंगलसूत्र को खतरा हो सकता है। ऐसे में आम महिलाएं क्या सोचती हैं और प्रधानमंत्री के इस बयान से इस बार की वोटिंग पर बीजेपी को कितना असर पड़ने वाला है, आपको सुनवाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। और देश के प्रधानमंत्री का एक बयान और सियासतें तेज हो गई हैं, जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा गया, उनकी तरफ से कहा है कि जो मैनिफेस्टो है उसमें ये बयानबाजी हुई है, उसमें ये कहा गया है कि जो देश की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनका मंगलसूत्र सेफ नहीं है। तो उसको लेकर जो महिलाओं की क्या राय है, इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं, काफ़ी महिलाएं यहाँ पहुँची हुई हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रीता देओल है और मैं एक समाज सेविका भी हूँ, साथ में भाजपा की कार्यकर्ता भी हूँ और मैं बहुत समय से, लंबे समय से वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम कर रही हूँ। मैम, ये बयान तो आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री का ये बयान और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है? एक आप महिला हैं। देखो, महिलाओं की अगर हम कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें तो बदलाव महिलाओं ने बहुत देखा है। भाजपा के राज में आज हमने क्या मिला है और क्या कांग्रेस के राज में हमने झेला है। जो सुरक्षा महिलाओं को आज मिली है वो सिर्फ भाजपा के राज में मिली, कांग्रेस के राज में तो सिर्फ हमें गुंडागर्दी मिली थी। अब वो जिस हमारे माननीय मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के बेस पे जो कह रहे हैं कि उन्होंने मंगलसूत्र की जो बात उठाई है उस पर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, तो मंगलसूत्र तो खतरे में था, वो तो सुरक्षित हमें भाजपा ने करके दिया है, मोदी जी ने करके दिया है। क्योंकि देखो, आप पैसे से उसको तौल रहे हो। सबको पता है कि एक गरीबी का तबका जो है हिंदुस्तान के अंदर रहता है और वो तबके जब भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले औरत के पास एक ही चीज़ होती है जो वो अपना मंगलसूत्र उतार के गिरवी रख देती है। हमें पता है देश को कर्जे में डुबोने के लिए कांग्रेस ने कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। तो जिस दिन अगर देश डूबता है तो जाहिर सी बात है हमारी माताओं बहनों का वो मंगलसूत्र चला जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरीके से देखिए, मंगलसूत्र अगर घर में भी है तो वो उसको पहन नहीं पाएंगे, कारण कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में गुंडागर्दी होती है, जो हमारे घर से निकलने वाले हमारे परिवार के लोग सुरक्षित कितने हैं, हमारे भाई, हमारे पिता कितने सुरक्षित है, सबको पता था। तो वैसे भी मंगलसूत्र कांग्रेस राज में खतरा होने वाला था। और बल्कि उन्होंने सिर्फ मंगलसूत्र की बात कही, मैं तो गोद की भी बात करती हूँ कि हमारे बच्चे जो बाहर निकलते हैं घर से, जो सुरक्षा हमें योगी सरकार ने दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो गोद की सुरक्षा भी दी है, वो कांग्रेस सरकार में नहीं थी। सुरक्षित आप समझते हैं इसको लेकर? और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मैम, आपसे जान लेते हैं, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम प्राची है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस सरकार आती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा महिलाओं का? हाँ, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अपने घरों से जब निकलते हैं। तो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो इतना बुरा हाल था कि महिलाएं जेवर होते हुए भी उसे पहन नहीं सकती थी। उसे हम घरों में ही रखते थे कि डर लगता था घर से निकलते ही कोई चेन खींच के भाग रहा है, कोई कुछ मंगलसूत्र निकाल के भाग रहा है। तो वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये मोदी जी ने जो बयान दिया उसमें कुछ उन्होंने बयान सही दिया है, आपका ये कहना है। मैम, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम नेहा तिवारी है। नेहा जी, आपसे जान लेते हैं, क्योंकि ये बयान जब से आया है और इस बयान के आने के बाद में उन्होंने ये कहा गया, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा है कि यदि कांग्रेस आती है तो जो देश की महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र भी खतरे में आ जाएगा। तो क्या आप सोचती हैं? सर, मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ और मैं मानती हूँ कि बीजेपी के आने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। चूँकि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, पहले मतलब मीन्स एमपी में जब हम यूपी की छवि सुनते थे ना, जस्ट लाइक गुंडागिर्दी है, हर कहीं चेन, ये सब चीज़ें, मतलब करप्शन या क्राइम हर जगह शो होता था। बट आज मुझे यहाँ 2 साल अप्रॉक्स हो चुके हैं, मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। सेफ्टी दिखती है, डेवलपमेंट दिखता है। अकॉर्डिंग टू अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो सर, मैं एमपी के अगर मतलब जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ, मैं भोपाल से अगर हम इटार से जाते थे तो कम से कम 4 घंटे लगते थे। आज आप वहाँ की सड़कें देखिए, आप मिनिमम 1.5 से 2 घंटे में आप वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है। और रही बात मंगलसूत्र की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं उसे लिंक करूँगी हमारी बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं उससे,
जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं उससे। और अगर कांग्रेस के आने से वो छिन जाएगा, मतलब हमारी बेसिक चीज़ें ही जा रही हैं, तो सर मैं तो फुल सपोर्ट करूँगी बीजेपी का। बिल्कुल मैम, आपसे भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बात आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है नहीं, यदि कुछ लिखित में है तो बयानबाजी करें। पर जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, मंगलसूत्र सेफ नहीं है, तो आप कैसे देखती हैं? देखो, हम तो सबसे पहले, देखो मेरा नाम है शशि गर्ग और मैं सबसे पहले तो चाहूँगी सेफ्टी। कोई भी गवर्नमेंट आए, हर कोई यही चाहता है कि हम अपने देश में सुरक्षित रहें, अपने स्टेट में रहें, कहीं भी हम जाए बेखटके हम जा सकते हैं। हमारे बच्चे हैं, रात को ऑफिस में जाते थे, लड़कियां अकेली आने जाने में भी हमें डर लगता था अपने बच्चों को भेजते हुए। जब से मोदी योगी जी आए हैं तब तक हमें बहुत सेफ्टी मिली है। मैं तो कहती हूँ कि इससे बढ़िया सरकार हो ही नहीं सकती कोई भी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको दे दिया जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये पॉइंट उन्होंने रखे हैं प्रधानमंत्री ने, क्योंकि सारा हिसाब किताब किया जाएगा महिलाओं का, जो भी गोल्ड है या कुछ भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, सबका हिसाब किताब होगा। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा होने वाला है या कांग्रेस आने से होगा? नहीं, कोई भी सरकार आए, देखो जी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे लिए है और आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के लिए है। हम तो यही चाहेंगे, हमारे अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, हम खुद सुरक्षित रहें। तो ये मोदी योगी ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात इस दुनिया में तो नहीं है। आप कंफर्म है पूरा? बिल्कुल। देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो सोसाइटी में रहती हैं और अपने आप को सेफ समझती हैं इस सरकार में, ऐसा इनका कहना है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, पर ये जो महिलाएं हैं वो खुद कह रही हैं, क्योंकि ये बयानबाजी जो लगातार हो रही है, सियासत तेज हो रही है, क्योंकि कल चुनाव है गाजियाबाद के अंदर। उससे पहले जनता क्या सोच रही है वो हम जान लेते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? सोनी दीक्षित मेरा नाम है। सोनी जी, आपने भी सुना होगा ये बयान, क्या लगता है इस बयान में क्या है? क्योंकि कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र पे खतरा, क्या मानते हैं? कांग्रेस तो आती है लूटने के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, जो कि उन्होंने हमेशा से किया है। तो मैं किसी भी तरह उनका समर्थन नहीं देती उन्हें। फुल समर्थन जो है हमारा बीजेपी को है। बीजेपी को आप समर्थन देती हैं? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित आप हाँ, समझती सुरक्षित हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं का यही जवाब है, डेवलपमेंट और सुरक्षा को लेकर सबने बात मैंने सुना, यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी बातें मैंने सुनी कि यह सुरक्षा तो मैं भी मानती हूँ कि सुरक्षित हूँ। जहाँ तक इस स्टेटमेंट की बात है तो सबसे पहले ये मंगलसूत्र जो है कि एक स्त्री धन है, इस पर किसी का हक नहीं होता, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, ये उसका अपना हक होता है। दूसरी बात है कि जहाँ तक आप बात करो कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो या जो भी चीज़, पहली बात तो जिस तरह की हवा चल रही है सर, उसमें कहीं दूर दूर तक तो इस तरह की उम्मीद नहीं हो रही कि वो आने वाली है, पहली बात बता दूं। और दूसरी बात ये है कि इन चीज़ों पे अगर वो बहस कर भी रही है तो ये उनकी एक तरह से मूर्खता है, क्योंकि स्त्री का अपना, ये कहते हैं ना कि ये धन उसका खुद हो, उसकी मर्जी के बिना कोई भी गवर्नमेंट उससे नहीं ले सकती है। तो मैं इस जो खासकर अगर इस तरह का बयान दिया गया है कि कांग्रेस इस तरह की अगर रख रही है नीति या ऐसी सोच रख रही है, तो उसका तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगी। फिर मोदी जी ने जो कहा है कि हाँ अगर वो गवर्नमेंट आएगी तो इस तरह की नीतियों को वो लागू करेगी, तो क्या आप इसको तो देखिए, इस तरह की नीतियों अगर वो लागू, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, हम तो उसको एज ए वुमेन तो बिल्कुल नहीं उसको सपोर्ट करेंगे। तो जो भी मोदी जी ने कहा, अगर ये वुमेन के फेवर्स में है, अगर मैं इन डिटेल में और देखूंगी उसको, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना और देखा है तो मैं मोदी जी को फेवर करती हूँ। थैंक यू। फेवर करती हैं आप? एक बयान, राजनीति, तमाम लोग विरोध में हैं, पक्ष में हैं कुछ लोग, आप क्या समझती हैं? क्योंकि महिलाओं की जब बात होती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बात कही है कि महिलाओं का मंगलसूत्र सेफ नहीं है, तो आपने सुना होगा, क्या लगता है? मैं तो यही कहूँगी कि कांग्रेस का ये बयान थोड़ा गलत है, क्योंकि मंगलसूत्र अपना होता है, प्रॉपर्टी भी अपनी ही है, ऐसा तो है नहीं। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। कांग्रेस तो ये कह रही है हमने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कोई लिखित में भी हमारी तरफ से नहीं है, पर जब देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही, सुनने में आ रहा है ना, ये सुनने में तो आ ही रहा है। आपको लगता है यदि ऐसा कुछ है तो गलत है? हाँ जी, गलत है, ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। और मोदी जी ने तो पूरा सेफ ही रखा है, सभी लेडीज़ को भी, बच्चों को भी, सभी को करा है। और उन्होंने मेट्रो इतनी चला दी है कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है इधर उधर भागने की। 1-2 घंटे का रास्ता 15 मिनट में, 20 मिनट में, तो ये हम कर सकते हैं पूरा। क्या बदलाव लगे हैं आपको? मैं थोड़ा बदलाव के बारे में जानना चाहूँगा, क्या बदलाव लगा है, चेंजेस आए हैं? मैम, आपसे जान लेते हैं, आप बताएं। देखिए, आप बदलाव किस डायरेक्शन में नहीं है, आप देखिए हम किस तरह से लेकर भी बात कर लें, महिलाओं को लेकर बात करेंगे तो हम बताते हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, गैस चूल्हा किसने दिया? मोदी जी ने। स्वच्छता, जिस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता था, बहुत आराम से कहते थे ना, मैंने खुद फील किया है
कि गांव अगर आप पहुंच गए आपको तो आप पेट पकड़ के बैठो, सारा दिन महिलाएं पेट पकड़ रात शाम ढलने का वेट करती थी। तो वो एक जो बेसिक नीड थी उसको किसने समझा? मोदी जी ने समझा। एक जो महिलाओं को बराबर सा अधिकार दिलाने का ना, घर में जिस तरह से वो महिलाओं के लिए रोजगार के लिए भी काम कर रहे हैं ना, किसी ने नहीं कहा कि महिलाओं को काम करना चाहिए। एक सरकार ऐसी है जो महिलाओं के साथ खड़ी की नहीं, क्यों महिलाओं को काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं बराबर का दर्जा दिया। और पॉलिटिक्स में तो ऐसा लगता है महिलाएं बेवकूफ़ है, वो कुछ बोल ही नहीं सकती, उनको उनकी समझने की क्षमता ही नहीं है। तो आज मोदी जी ने उनको पॉलिटिक्स में भी अधिकार दिया कि नहीं, आप घर चला सकती हो, आप परिवार चला सकती हो, तो आप देश क्यों नहीं चला सकती हो। तो उसके बाद आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, क्योंकि जब घर से हस्बैंड बाहर निकलते हैं, परिवार का कोई भी व्यक्ति बाहर, तो महिला को जो चिंता होती है ना, वो वही फील कर सकती है। तो आज मैं निश्चिंत हूँ, मेरे घर से जितने लोग गए ना शाम को सुरक्षित वापस आएंगे, तो मोदी जी की देन है। भले ही सुरक्षा किसी को भी मिली हो, लेकिन वो जो संतुष्टि मिली है ना, उस महिला को मिली, क्योंकि वो उसका परिवार है, वो एक एक तिनके से अपना घर बनाती है। तो सुरक्षा के मामले में उसके लिए तो कोई बराबरी ही नहीं है। फिर डेवलपमेंट में आप चाहे उन्होंने रोड्स में दी हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हर चीज़ का। भाई हमारा पति 4 घंटे बस में तब घर पहुंचा था, और हमको रात में बात करने का भी टाइम नहीं मिलता था। आज वो 2 घंटे में और मुझे 2 घंटे बात करने के लिए देता, तो मेरे लिए बहुत बेटर है। वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेडीज़ को क्या फ़ायदा, मैं कहती हूँ वो भी फ़ायदा है। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखो तो लेडीज़ को बहुत फ़ायदा मिला है, और जो बराबरी का दर्जा दिया है, जो मोदी सरकार के अलावा कभी किसी ने नहीं दिया। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मंगलसूत्र को सेव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा यदि कांग्रेस आई अनसेफ होंगे, तो सेव करने के लिए क्या करने वाले हैं? भाई सिंपल सी बात है, भाई क्या करोगे कल? हम वोट देंगे मोदी को। देखिए आपने सुन लिया, ये सोसाइटी की वो महिलाएं हैं, कल वोट देंगी और अपने मंगलसूत्र को सेव करेंगी। इस तरीके की बातें इन महिलाओं ने कही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।